चाहे कितनी भी ऊंचे लाउड स्पीकर लगा करके आप आवाज दे लीजिए, कितने भी बड़े माइक पर आप बोल लीजिए, कितना भी जोर से आवाज लगा लीजिए और कितनी भी देर तक आप अखंड पाठ भी कर लीजिए, अगर आप उनका अर्थ, उनका तत्व नहीं जानते और जिसके लिए करते हैं उसको नहीं जान पाए तो ये सब बोलना व्यर्थ हो जाता है। अब क्या होता है, आगे घटना कैसे बढ़ी, कहने लगे कि आपका मस्तक गिर जाएगा अगर आपने नहीं जाना था। एक हमारे क्षेत्र में एक बड़े ही प्रबुद्ध व्यक्ति रहे, तो काफ़ी आयु भी उनकी हो गई, तो एक जगह गए तो वहाँ पर थोड़ी परीक्षा हो रही थी, तो वो परीक्षा में थोड़े मतलब पीछे रह गए, कहने का मतलब है वो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो उनको बड़ी स्ट्रेस हुई, उनको बड़ी टेंशन हुई, ये सारी जिंदगी मैंने इस क्षेत्र में गुजारी और जो मुझसे बाद में जिनको मैं लेकर के आया था वो लोग पास हो गए, लेकिन मैं फेल हो गया। और वो इसी स्ट्रेस में ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए। मैं निवेदन कर रहा हूं, पूरी आयु तो लगा दी, लेकिन जो जानना था शायद उसको नहीं जान पाए हम। तो कैसे जानेंगे? ये प्रश्न कोई छोटा प्रश्न नहीं था उस समय। जब पूछा क्या आप उस अस्तवनीय देव को जानते हैं, क्या उस देवता को आपने जाना है जिसका आप इन मंत्रों में पाठ करते हो, तो उत्तर ना में था। और भी जो ऋत्विज थे, ब्रह्मा आदि थे, उन सबको भी पूछा कि क्या आप भी जानते हो, तो सबका मस्तक झुक गया। और सब, जब कोई अच्छा सीनियर व्यक्ति आता है तो जो थोड़े जूनियर होते हैं वो थोड़े हेजिटेशन फील करते हैं और अपने आप में थोड़ा साइड में हट करके थोड़ी हीन भावना उपस्थित होती है, तो बराबर में होकर के सब बैठ गए। अब राजा जी आए, अब राजा कहने लगे भैया ये क्या हो गया यज्ञशाला में, ये विद्वान तो एक तरफ बैठे हैं और महाराज उशस्ती आए हैं, तो आकर के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज आप आए हैं और आप तो विद्वान हैं, आपकी ख्याति इस संसार में है, आपके ना मिलने से ही मैंने इन विद्वानों को जो है चुना था, इनका वर्णन किया था, इनको यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए आइए अब आप क्योंकि विद्या से पूर्ण हैं इस यज्ञ को मेरे पूर्ण कराइए। तो शस्ती कहने लगे देखो महाराज बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने इनको पहले वर लिया, इनको पहले आपने इनका सम्मान किया, सत्कार किया, इसलिए यज्ञ तो यही कराएंगे। यज्ञ तो ये इनका अनादर नहीं करना चाहिए विद्वानों का कभी भी। यज्ञ तो यही विद्वान लोग कराएंगे, लेकिन हाँ मैं संरक्षक तो बन सकता हूँ, मेरे संरक्षण में यज्ञ कराएंगे, मैं संरक्षक रूप में उपस्थित रहूंगा। और हाँ जितनी दक्षिणा आप मुझे देंगे, जितना सम्मान मेरा करेंगे, उतना ही सम्मान इन विद्वानों का भी आप करेंगे। इनके सम्मान में घटोतरी बढ़ोतरी आप नहीं करेंगे, इनका भी सत्कार पूरा करेंगे। तो यही बात राजा ने मानी और उस यज्ञ को पूर्ण कराया। और यज्ञ के पूर्ण होने के बाद में, संपन्न होने के बाद में, फिर धीरे से जैसे फुर्सत हुई, तो फुर्सत होकर के आकर के उन विद्वानों ने पूछा कि महाराज आपने यज्ञ शुरू होने से पहले हमें पूछा था कि अगर आप उस देव को नहीं जानते जिसके लिए कार्य कर रहे हो, जिसके लिए आपने इतना बड़ा ये कार्य लिया है, तो आपका मस्तक गिर जाएगा, तो आप हमें उपदेश कीजिए महाराज कि वो देव कौन है। आइए चर्चा का आनंद लेते हैं। तो कहा कि आइए वो देव कौन है, अब आप हमें फुर्सत है, अब आप बताइए महाराज उस देव के बारे में, हमें जो है वो विषय लेकर के, चर्चा लेकर के वो हमें सुनाइए। हमारे जितने भी प्रश्न हैं जो आपने खड़े किए थे, नहीं तो आज तक तो हम करते आ रहे थे, ये हमारा चल रहा था, लेकिन हमें ये प्रश्न पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो आप बताइए। तो वहां पर कहने लगे देखो भाई, इस दुनिया के अंदर जितने भी आप पदार्थ देखते हैं, ये प्रकृति देखते हैं, इन सबको जिसने रचाया है, और हमारे अंदर जो श्वासों का आवागमन है, इस शरीर में श्वासों का आना जाना है, जिनके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, वह प्राण नामधारी देवता ही, वह प्राण नामधारी देवता ही, परमेश्वर ही, वह अस्तवनीय देव है, जिसके लिए सब कृत्य किए जाते हैं, जिसकी ईश्वर स्तुति की जाती है, प्रार्थना जिससे हम करते हैं, जिसकी उपासना हम करते हैं। इसलिए अथर्ववेद का मंत्र कहता है प्राणायाम नमो यस्य सर्वमिदं वशे। जैसे इस पूरे संसार के अंदर ये वायु है, इस वायु के बिना बोलो कोई रह सकता है? क्यों जी, वायु के बिना कितनी देर रह सकता है आदमी?
जैसे वायु, जैसे ऑक्सीजन। आदरणीय बाबूजी कह रहे हैं कि कोरोना में खरीदने पड़े प्राण लेने के लिए, कि प्राण मिल जाएं। इतने महंगे महंगे लोगों ने खरीदने पड़े सिलेंडर कि जिससे हमें हमारे प्राण रक्षा हो जाए। केवल प्राण, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस प्राण के बिना कुछ कार्य होना संभव नहीं है, हम जी नहीं सकते। इस शरीर में जैसे ये प्राण है, ऐसे ही वो प्राणों का प्राण, जिसको जब आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं कि तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम और दुखियों के कष्ट। वो प्राणों का भी प्राण प्रभु ही इस पूरे संसार को चलाने वाला ही क्या है, बोलो? वह स्तवनीय देव है। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू। गीत थोड़ा पुराना है, लेकिन गीत जो है इस विषय को पुष्ट करता है। दाता दया के सागर, का प्राण है तू। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू। पापी जो पाप करते ना तेरा जाप करते, पापी जो पाप करते नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म का ना पश्चाताप करते, उन पर मेहर है तेरी, ऐसा मेहरबान है तो। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू। सारे जहां के माली, ओ गुलशनों के माली, हर चीज में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली, पर ला मकान है तो। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तो। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तो। ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं। नगमे से सज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सितान है तू। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तो। दुनिया बनाने वाले कितना महान है तो। तो वह प्राण नामधारी परमेश्वर ही इस जगत का बनाने वाला, जिसको तुम मंत्रों में, स्तोत्रों में और जिसका गान करते हो, वह ही है। उससे जानो।